जय हिंद साथियों, मैं कृष्ण यादव आपका अपने प्लेटफॉर्म क्रिसवानी में स्वागत करता हूं। तो आज का टॉपिक है अधिगम वक्र, लर्निंग कर्व। अधिगम वक्र जैसे कोई व्यक्ति बार बार अभ्यास करके सीखता है तो उसके निष्पादन मतलब परफॉर्मेंस में जो परिवर्तन होता है उसे ग्राफ के रूप में दर्शाया जाता है। इसी को अधिगम वक्र कहते हैं। इसको यह भी कह सकते हैं सीखने की गति और प्रगति को दर्शाने वाली रेखा अधिगम वक्र कहलाती है। सीखने की गति जो सीखने की गति है, प्रगति है, उसको दर्शाने वाली रेखा अधिगम वक्र कहलाती है। क्रो एंड क्रो के अनुसार अधिगम वह ग्राफ है जो अभ्यास के साथ होने वाली प्रगति को प्रदर्शित करती है। क्रो एंड क्रो कहते हैं अधिगम वह ग्राफ है जो अभ्यास के साथ होने वाली प्रगति को प्रदर्शित करती है। अधिगम वक्र के प्रकार, पहला है समान निष्पादन वक्र। इसमें जो सीखने की गति है वो लगभग एक समान चलती है। दूसरा है धनात्मक त्वरण वक्र। इसमें जो सीखने की गति है पहले धीरे होती है, फिर उसके बाद बढ़ने लगती है। और तीसरा है ऋणात्मक त्वरण वक्र। इसमें सीखने की गति पहले बढ़ती है, इसमें तेजी होती है, फिर वह कम होने लगती है। और चौथा है एस आकार वक्र। इसमें सीखने की जो गति है वह पहले धीरे होती है, फिर बढ़ती है और फिर उसके बाद कम होने लगती है। तो आगे अधिगम का पठार देखते हैं। सीखने के दौरान एक स्थिति ऐसी आती है जहाँ पे सीखने की जो प्रगति है वो स्थिर हो जाती है, रुक जाती है, उसे ही अधिगम में पठार कहते हैं। और इसका कारण पहला है थकान। जब ज़्यादा थकान होती है तब भी ये स्थिति बन सकती है। दूसरा है प्रेरणा में कमी। यदि प्रेरणा में कमी है, मोटिवेशन नहीं है, तब भी पठार की स्थिति आ सकती है। तीसरा है रुचि का अभाव। जैसे किसी बच्चे को उस विषय में रुचि नहीं है तो वो बच्चा नहीं सीखेगा, तो इस कारण अधिगम में पठार हो जाता है, पठार आ जाता है। चौथा है गलत अभ्यास। गलत अभ्यास के कारण भी अधिगम में पठार आता है। पांचवा है कठिन विषय। यदि बच्चे को विषय कठिन लगता है तो वो सीखने में देरी करेगा। एक स्थिति ऐसी बन सकती है जब अधिगम में पठार हो सकता है, पठार की स्थिति बन सकती है। छठवां है स्वास्थ्य समस्या। यदि बच्चे का स्वास्थ्य सही नहीं है तब भी पठार की स्थिति बन सकती है। तो ये था पठार का कारण। अब इसका शैक्षिक महत्व समझेंगे। अधिगम वक्र का शैक्षिक महत्व, पहला है शिक्षक छात्र की प्रगति जान सकता है। शिक्षक जो है वो छात्र की प्रगति जान सकता है इससे। दूसरा है कमजोरियों की पहचान होती है। अधिगम वक्र से कौन सा बच्चा कहाँ कमजोर है उसकी पहचान होती है। तीसरा है उचित शिक्षण विधि चुनने में सहायता मिलती है। अधिगम वक्र से उचित शिक्षण विधि चुनने में सहायता मिलती है कि बच्चा किस विधि से अच्छे से सीख पाएगा। आगे है चौथा, छात्रों को प्रेरित करने में मदद मिलती है। इससे प्रेरणा देने में बच्चों को मदद मिलती है। पांचवा है सीखने की गति का मूल्यांकन किया जा सकता है कि बच्चा किस गति से सीख रहा है। तो ये था आज का टॉपिक अधिगम वक्र। मिलते हैं
अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।